दोस्तों नमस्कार। आजकल कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पूरा विश्व इससे लड़ रहा है। लेकिन अब इसके लिए लोगों ने अपने आप को तैयार भी किया है। लोग इसके साथ जीना भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन भी काफ़ी टाइम तक चला, अब धीरे धीरे लॉकडाउन भी हटना शुरू हो गया है। लेकिन केसेज के अंदर कोई कमी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से एक चिंता बनी हुई है। अब इस चिंता को दूर करने के लिए कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं, जिसमें एक है हर्ड इम्यूनिटी, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग जो ऑलरेडी चल रहा है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो आप काफ़ी कुछ जानते ही हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी के अंदर ऐसा माना जाता है जब पूरे समाज के अंदर 60% लोग इससे इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुके हों, चाहे वो एसिम्टोमेटिक हों चाहे वो सिम्टोमेटिक हों, तो हम कहते हैं कि समाज में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन मॉडर्न टाइम के हिसाब से जब 70 से 75% लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। अब इसके साथ हम जी सकते हैं, क्योंकि यह आसानी से फैल नहीं सकेगा, क्योंकि बीच में इसके ट्रांसमिशन की जो कड़ी है वो टूट गई है। और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्ड इम्यूनिटी कैसे आई। जब व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो जाएगा और जब वह ठीक हो जाएगा तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज होंगी। उन एंटीबॉडीज की वजह से वह दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा। जब वह दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा तो उसे कोरोना का डर नहीं सताएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट करीब 3% से लेकर 6% हम मान लें। तो हमारे देश के अंदर अगर हर्ड इम्यूनिटी आती है तो उसके लिए हमें 3 करोड़ से लेकर 6 करोड़ जानें गंवानी पड़ेगी, चाहे उसका कारण कोरोना वायरस अपने आप में हो या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन जान चली गई। तो 3 से 6 करोड़ जान गंवाने के बाद ही हमारे देश के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ पाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। और जो 60-70 करोड़ लोग इकट्ठे जब बीमार होंगे तो उनको संभालने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल भी इतने नहीं होंगे कि हम उन सबका देखभाल कर सकें। तो जो मेथड चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग वाला, वो ही मुझे लगता है अच्छा है। और जिन लोगों का यह विचार है कि हर्ड इम्यूनिटी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, कि जल्दी से हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाए, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो आलोचक हर्ड इम्यूनिटी के हैं, मुझे लगता है वही ठीक हैं। लेकिन अब हार्ड इम्यूनिटी चाहिए या सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, ये सभी को तय करना है। क्योंकि अगर हमें हार्ड इम्यूनिटी के लिए जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। सब लोगों को खुला छोड़ देना पड़ेगा, जिससे कि बीमारी जल्दी फैले और लोग फिर ठीक हों, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। इसी वजह से यह थ्योरी बहुत ज़्यादा चल भी नहीं रही है। सभी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग ही होनी चाहिए। हमारी सरकार भी इसी पे जोर दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अब प्रिवेंशन रखें, फेस पे मास्क लगा के रखें, जिससे कि यह रोग अधिक ना फैलने पाए। और थोड़े थोड़े लोगों में जो रोग हो रहा है और वह ठीक होते जाएं। फिर इस तरह से धीरे धीरे करके एक बहुत लंबे समय के बाद हार्ड इम्यूनिटी आएगी, तो हमें ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा ट्रेजेडी नहीं देखनी पड़ेगी। इसके अलावा हो सकता है बीच में ही कोई इसकी दवाई आ जाए या कोई इसकी वैक्सीन बन जाए, जिसके बाद फिर हम जब वो वैक्सीन सबके लग जाएगी तो ठीक होने के चांस एकदम बढ़ जाएंगे। फिर मृत्यु दर भी एकदम ख़त्म हो जाएगी या काफ़ी कम लेवल पर पहुंच जाएगी, परसेंटेज बहुत ही कम रह जाएगी मोर्टेलिटी की। तो यही एक आसान तरीका है। इसके अंदर कोई भी डायलेमा नहीं होना चाहिए कि हार्ड इम्यूनिटी अच्छी है या सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंशन अच्छी है। और इसके साथ मैं आखिर में यही कहूँगा कि अभी जिस तरह से होम्योपैथिक के अंदर एक दवाई आर्सेनिक L30 का प्रयोग किया जा रहा है, आप सभी उसका प्रयोग करें और अपने आप को इस बीमारी से बचा कर रखें। धन्यवाद।